नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले प्रशांत किशोर बिहार में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब प्रशांत किशोर के प्रवक्ता, पार्टी के नेता और लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता प्रशांत किशोर का साथ छोड़ चुके हैं। क्या करेंगे प्रशांत किशोर, ये एक बड़ा सवाल जो है अब बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। देखिए, प्रशांत किशोर 2 साल पहले बिहार की राजनीति में आते हैं और शुरुआत वो पदयात्रा से करते हैं। उस समय तो वो कहते हैं देखिए, हमारी राजनीति की अभी शुरुआत नहीं हुई है, हम बिहार की जनता का मिजाज जानने उतरे हैं, लोगों से बिहार की जो हालात है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और बताने आ रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार में प्रशांत किशोर ने पार्टी बना ली और फिर बिहार में 4 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में करारी शिकस्त प्रशांत किशोर को मिली है, उसके बाद प्रशांत किशोर का साथ जो है धीरे धीरे करके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति किस दिशा में जाएगी, प्रशांत किशोर क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर देखिए दम भर रहे थे जिस तरह से राजनीतिक को लेकर के, और इस तरह से वो बात करते हैं। जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राजनीति को वो बुनते हैं, चुनते हैं, और तमाम बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उस सब पर जो है उंगली उठाते हैं और सबको कोसने में कभी कोई जो है कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा की चुनाव की जहां तैयारी एक तरफ जो है तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी में तमाम जो नेता हैं बिहार के, तमाम जो राजनीतिक दल है, तमाम जो पार्टियां हैं, वो अभी से कमर कस रही है और जनता के बीच जाना जो है वो शुरू कर दी है। तमाम पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है, अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की जो साथी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रशांत किशोर का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये एक प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती है और पूरा मामला हम बताते हैं क्या आखिर ये मामला क्या है। दरअसल बीते 22 नवंबर को प्रशांत किशोर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित मीटिंग में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी पहुंचे थे। बैठक में एक कार्यकर्ता माइक लेकर अपनी राय व्यक्त करना चाह रहा था। प्रशांत किशोर बार बार उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की बात मानने को तैयार नहीं था। वहाँ मौजूद लोगों ने भी उस कार्यकर्ता को बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुन नहीं रहा था और स्टेज पर आकर भी प्रशांत किशोर के सामने वो कुछ अपनी बात रखना चाहता था। कार्यकर्ता को ऐसा करते देख प्रशांत किशोर अपना आपा खो देते हैं और गुस्से से लाल होकर कार्यकर्ता पर बरसते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि यह आरजेडी नहीं है, मीटिंग से बाहर निकलो, अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, पार्टी को राजद बना दिया है। प्रशांत किशोर का ऐसा कहना था कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर पार्टी को आरजेडी नहीं बनाना है। इस दौरान हॉल में मौजूद लोग हैरान हो गए। किसी तरह से उस वक्त तो मामले को रफा दफा कर लिया गया, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर की बातों से आहत होकर जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने शनिवार को 200 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जावेद अख्तर और कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पुतला जलाकर विरोध जताया और कहा कि जिस पार्टी में किसी को बोलने तक का अधिकार नहीं रहता, वहां रहना किसी भी हाल में उचित नहीं है। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर उपचुनाव में ही करारी में शिकस्त मिली प्रशांत किशोर को और जल्दबाजी में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका खामियाजा प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ा। और पीके दावे करते हैं कि बिहार के 243 विधानसभा सीट पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। और सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जब राजनीति में एक तरीके से ठीक तरीके से उन्होंने शुरुआत भी ना की हो, जल्दबाजी में बिहार में हुए 4 विधानसभा के उपचुनाव में जो है करारी शिकस्त भी मिली, उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर के नेता, कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो भी 243 सीटों पर प्रशांत किशोर किस तरह से लड़ाई को जारी रखेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के अपने दावे हैं
वो हर सवाल का जवाब जो है अपने तर्क से देते हैं और प्रशांत किशोर जिस लहजे में बात करते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो तमाम तर्क के साथ बात करें, लेकिन राजनीति में और जनता के बीच तर्क कहाँ और कितना काम आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताज़ा तस्वीर यही है कि प्रशांत किशोर की राजनीति के शुरुआत में ही पहला जो एग्ज़ाम हुआ प्रशांत किशोर का उपचुनाव को लेकर, उसमें तो प्रशांत किशोर फेल कर गए। अब देखने वाली बात है कि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या होता है। प्रशांत किशोर की राजनीति बहुत कुछ वहाँ तय हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।